नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं निकेश कुमार जी, जिन्होंने हरियाणा सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। मैं निकेश जी के बारे में बता दूं तो अभी वो कांस्टेबल हैं हरियाणा पुलिस में और अब बहुत जल्द वो सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं निकेश जी से और जानते हैं उनका कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक का सफर। स्वागत है निकेश जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू मैम। निकेश जी जैसे हमने सभी को बताया कि अभी आप एज कांस्टेबल हरियाणा पुलिस में हैं और मैं सभी को बता दूं कि निकेश जी अभी हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़े हैं लेकिन अभी भी वो ड्यूटी पर है। जी मैम, अभी मेरी ड्यूटी है और पूरी नाइट तक चलेगी, सुबह रिलीव होऊँगा। निकेश जी ने अभी हम सभी को बताया कि पूरी रात इनकी ड्यूटी है और आपके माध्यम से हम सभी जितने भी हमारे पुलिस कर्मी हैं उनको हम सलाम करते हैं कि वो रात दिन हमारी ड्यूटी में लगे रहते हैं अपनी नींद चैन त्याग कर। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द पुलिस फ्रेटर्निटी। जी मैम, थैंक यू। निकेश जी थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ। जी मैम, मेरा नाम निकेश कुमार है, मैं रेवाड़ी जिले हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं फ़िलहाल हरियाणा पुलिस में एज़ ए कांस्टेबल तैनात और मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अभी लास्ट ईयर फॉर्म निकले थे, उससे पहले वाली भर्ती में भी मैं सेलेक्ट था, लेकिन लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में आउट हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन शुरू की और अब इस वाली भर्ती में मेरा फाइनल रिजल्ट में नाम आ गया और मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ हरियाणा पुलिस के अंदर। निकेश जी आपने जैसे बताया कि पिछली बार भी आपका सिलेक्शन हो गया था बट फाइनल मेरिट लिस्ट से आप आउट हो गए थे। लेकिन फाइनल इस बार मेरिट लिस्ट में फाइनली आउट हो आपका गया। सिलेक्शन हो चुका है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ऑलरेडी हरियाणा पुलिस में थे। फिर किस तरीके से पढ़ाई को मैनेज करते थे? क्योंकि आपने जैसे बताया कि कभी भी किसी भी टाइम आपकी ड्यूटी लग सकती थी। फिर पढ़ाई को कैसे समय दिया? जी, ये तो है ही मैम, पता है अब हमारी ड्यूटी तो हमेशा लगी रहती है, तो ऑफ़लाइन तो मैनेज होता नहीं है। तो हम ऑनलाइन ही स्टडी करता था मैं और ऑफ़लाइन की तो 1-2 बुक्स हैं बस अपनी वो साथ रखता था, कभी टाइम मिल गया तो पढ़ गया, नहीं मैंने मैक्सिमम स्टडी की है जो ऑनलाइन ही की है। और स्टडी आईक्यू का जो अपना डॉक्टर गौरव गर्ग सर के करंट अफेयर सेशन है, वही वीडियोज़ देखता था, मंथली वीडियोज़ मैंने करंट अफेयर मैंने केवल स्टडी आईक्यू से कवर किया है। बाकी और अपना एनसीईआरटी बुक्स वगैरह पढ़ता था, ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर रखी थी, उनसे स्टडी करता था मैं। निकेश जी हम आपसे एग्जामिनेशन में क्या स्ट्रैटेजी आपने अपने लिए अपनाई उस पे हम डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि पुलिस में आना कितना बड़ा सपना था? आप ऑलरेडी पहले कांस्टेबल थे, अब आप सब इंस्पेक्टर होंगे। बट पुलिस में आना कितना बड़ा सपना? देखो जी, पुलिस का तो ऐसा है, एक्चुअली में मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी पुलिस में भर्ती हो भी पाऊँगा या नहीं, क्योंकि पहले तो आपको पता है एक भी मिडल क्लास बैकग्राउंड में सबका यही होता है कि पहले कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब ले लें। तो हमने तो पहले प्रिपरेशन ऐसे ही शुरू की थी, लेकिन उसके बाद मेरे को जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो धीरे-धीरे लगने लगा कि चलो यार कोई डिफेंस की बढ़िया जॉब देखते हैं। उसके बाद मेरा इंडियन आर्मी में सिविलियंस की पोस्ट निकलती है, तो उस पे चयन हो गया था मेरा। तो वहाँ मैंने 1 साल 8 महीना जॉब की, लेकिन वहाँ पे फिर उनको वर्दी वालों को देख के मेरे को लगता रहा नहीं यार वर्दी वाली जॉब चाहिए। तो इस वज़ह से मैंने पुलिस के फॉर्म भरे और फिर इसके लिए ट्राई किया तो इसका मेरा हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया। एक मोटिवेशन था, एक लगन थी कि जो भी है वर्दी वाली जॉब चाहिए और उसके लिए आप निकल हाँ जी। पड़े, आपने कार्य किया और वो आपको हासिल भी हुआ और हमें बहुत खुशी है। निकेश जी, अब हम एग्ज़ामिनेशन के बारे में जानना चाहेंगे। हरियाणा सब इंस्पेक्टर एग्ज़ामिनेशन, पहले पैटर्न को समझाइए, उसके बाद हम जानेंगे डिटेल में कि कैसे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करनी है। जी, हम अपने हरियाणा पुलिस के अंदर आपका पैटर्न के अंदर है जो 25% है वो तो हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं। बाकी कुछ परसेंट आता है मैथ और रीजनिंग आती है। बाकी जीके और 5 नंबर की हिंदी आती है और 5 नंबर की इंग्लिश आती है। निकेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ामिनेशन कितने चरण में होता है? आपका मैम 3 स्टेजेस होते हैं। शुरू में आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका पीएसटी होता है, ठीक है? उसके बाद पीएमटी और फिर फाइनल लिस्ट लगाई जाती है। तो हम शुरुआत करते हैं जो पहला स्टेज है उससे। तो उसको समझाएँ कि कैसे तैयारी करनी है और आपने कैसे तैयारी की? मैम मैंने तो तैयारी ऐसे अब आपको पता है ड्यूटी के टाइम पे कैसे टाइम लगता है, ठीक है? तो जब भी टाइम मिले तभी पढ़ने लग गए अपने तो मैम ऐसा सिंपल सा था। बाकी तैयारी करने के लिए आप एक बढ़िया तरीके से अपना ज़्यादा से ज़्यादा जीके, जीएस पे फ़ोकस करें। मैथ्स तो एसएससी की तैयारी करते हैं लगभग उनका सभी का कवर होता ही है। ठीक है? जीके, जीएस और करंट अफ़ेयर्स पे करंट पे जितना ज़्यादा फ़ोकस करोगे उतना बेटर रहेगा।
निकेश, आपने जैसे बताया कि मैथ्स का सेक्शन है, जीके जीएस का सेक्शन है। पहला स्टेज क्या खाली क्वालिफाइंग है या फिर मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में भी उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? नहीं जी, फाइनल मेरिट लिस्ट पहले पहले एग्जाम के बेसिस पे ही लगती है। केवल एक ही स्टेज होती है, उसी एग्जाम के बेसिस पे ही आपकी फाइनल चयन होता है। उसी में आपका स्कोर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका चयन होता है। तो हम रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बता रहे हैं, अब हम थोड़ा सा और जानेंगे कितने क्वेश्चंस आते हैं और अलग अलग सेक्शंस के। आपने जैसे जीके जीएस बताया, मैथ्स बताया, तो थोड़ा सा और उसको डिटेल में समझाएं। जी, पेपर केवल 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, तो वो मिसलेनियस होता है। ऐसा नहीं होता कि डिफाइन है कि आपके 10 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। हाँ, इतना है, हरियाणा जीके होती है वो 25 क्वेश्चन डिफाइन होते हैं। उसके बाद 10 या 15 नंबर का मैथ आएगा, 10-15 नंबर की रीजनिंग आएगी, बाकी जीके करंट अफेयर ये आती है। और प्रत्येक क्वेश्चन में 0.8 नंबर का होता है। ऐसे करके टोटल 80 नंबर का पेपर होता है। 20 नंबर मिलते हैं सोशियो इकोनॉमी के, मतलब ये जिसकी सामाजिक आर्थिक दशा के आधार पर 5-5 नंबर बांटे हुए हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे। तो मेरे 100 में से 80 क्वेश्चन ठीक थे। मेरे को एक्स्ट्रा मार्क एक भी नहीं मिल रहा था। क्या नेगेटिव मार्किंग भी होती है या फिर खाली आपको पूरे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसके अंदर। इसके अंदर आपके जितने सही है उतने ही सही है। निकेश, ये तो हमने पहले स्टेज के बारे में जान लिया। अब पहला स्टेज जो कि रिटन टेस्ट होता है, पहले स्टेज के लिए रिटन मॉक टेस्ट भी आपने लगाए होंगे। जी, मॉक टेस्ट तो नहीं लगा पाया मैं, केवल मैंने प्रिपरेशन पे ध्यान दिया था। अपना मॉक टेस्ट तो मैंने 1 या 2 ही लगाए होंगे, क्योंकि अपना हरियाणा का थोड़ा पैटर्न में ऐसा है कि समझ में नहीं आता किसी को भी, और ना ही जो ये पैटर्न आते हैं उनके हिसाब से क्वेश्चन वगैरह आते हैं। तो इससे अच्छा अपना तैयारी करता रहा, बस तैयारी पे ही ध्यान दिया, सीधा एग्जाम ही दिया था मैंने, मॉक टेस्ट इतने ज्यादा नहीं लगाए। ये तो रिटन की बात हो गई, अब हम आगे चलते हैं और जो दूसरा स्टेज है उसके बारे में जानते हैं, तो उसके इस बारे में आप बताएं। उसके बाद मैम रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपका पीएसटी होता है, जिसके अंदर आपको 2.5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 12.5 मिनट में। और वो क्वालिफाई करने के बाद तीसरी स्टेज आती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन और पीएमटी, जिसके अंदर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है और आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। उसके बाद ये तीनों काम होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, जो आपके केवल और केवल रिटन के आधार पे लगती है। वे जो 20 नंबर होते हैं सोशियो इकोनॉमी के, उनके आधार पे लगाई जाती है, उनको छोड़ के। निकेश, आपने जो सेकेंड राउंड बताया जिसमें आपको 2.5 किलोमीटर 12.5 मिनट में तय करने होते हैं, अब जी, क्या फिजिकल फिजिकल राउंड है ये? क्या आपने तैयारी शुरुआत से ही रिटन के साथ साथ ही की थी या फिर जब एक बार रिटन क्लियर हो गया तो आपने फिजिकल के लिए तैयारी शुरू की? फिजिकल की तैयारी तो हम पुलिस वाले हैं तो ऑलरेडी ट्रेनिंग में कर रखी थी, और रनिंग तो करते ही हैं, लगभग रोजाना से ही दौड़ते हैं। इतना नहीं है, हाँ ये है थोड़ा बहुत तैयारी करने से क्लियर हो जाएगी। मेन होता है इसके अंदर एग्जाम, अगर आपका एग्जाम बढ़िया गया है, क्लियर हो रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका एग्जाम अच्छा हो। फिजिकल निकेश, में इतनी दिक्कत नहीं आती है। निकेश, आप ऑलरेडी पुलिस में थे इसलिए फिजिकल शायद आपके लिए आसान पड़ा हो, लेकिन जो पहली बार ये एग्जामिनेशन ही दे रहे हैं, तो क्या आप उनको एडवाइस करेंगे कि साथ ही साथ तैयारी में वो फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दे? हाँ, वो तो है मैम, हल्की-फुल्की तैयारी तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो कोई सीधा ग्राउंड में जाके तो रनिंग कर नहीं सकता। थोड़ी बहुत तैयारी करते रहें साथ के साथ अपना रनिंग की। ये तो हमने पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जान लिया। मैं थोड़ा सा फिर से रिटन के तरफ आऊंगी, क्योंकि रिटन ही है जो आपकी मेरिट मेरिट लिस्ट जी, का बेसिस होती है। जी, जी। निकेश, आपने हमें अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया। मैं मैथ्स में जानना चाहूंगी अ, जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे किस लेवल तक वो अपनी तैयारी कर सकते हैं? मैथ्स में मैम हमारे अपने हरियाणा में तो एसएससी वाला मैथ आता नहीं है। इसमें मैक्सिमम 11th और 12th का मैथ आता है। एंड वो एसएससी वाला मैथ नहीं आता, अलजेब्रा बहुत कम आता है, आता भी है तो बहुत कम आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 11th और 12th का मैथ एनसीईआरटी का मैथ करना हो तो ही हरियाणा का एग्ज़ाम दो, तो बढ़िया रहेगा। हरियाणा के एग्ज़ाम में आपको एनसीईआरटी का मैथ आना चाहिए। और जिनका बेस मैथमेटिक्स से नहीं है, वो किसी और स्ट्रीम में चले गए हों, तो वो कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? वो भी तैयारी कर सकते हैं। मेन अगर आपकी जीके जीएस मजबूत है ना, तो आप कर लोगे, क्योंकि मैथ के 10 या 12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5-7 क्वेश्चन तो नॉर्मल होते ही हैं अलजेब्रा सेक्शन के, वो हर कोई अटेम्प्ट कर लेता है। अगर वही सही से पढ़ा हुआ है तो वो अटेम्प्ट कर लेता है। बाकी 2-4 क्वेश्चन को आप जीके जीएस से कवर कर सकते हो मैथ वाले क्वेश्चन। निकेश, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आएगी तो मैम मैंने जब 12th की थी 2012 में, उसके बाद 2016 में मैंने बीएससी पास की थी। तब मैंने
पहली बार फॉर्म भरा था, भारतीय सेना में सिविल की जॉब निकलती है ऑर्डिनेंस डिपोज के अंदर, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर मैं वर्दी वालों को देख के तो वहां से पढ़ने का तो कोई जरिया मिला नहीं कोचिंग लेने का, तो मैंने स्टडी IQ का वैसे एक बार रिकमेंडेशन में आ रहा था मेरे यूट्यूब में, गौरव गर्ग की मंथली करंट अफेयर का आ रहा था, तो मैंने वो देखना शुरू किया है और तब से मैं अब तक और सभी को रिकमेंड भी यही करता हूँ कि आप स्टडी आई, कोई भी मेरे से पूछता है करंट अफेयर की बुक लें या कोई लें, बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्टडी आई क्योंकि मंथली वीडियो आती है उससे ही कवर कर लोगे आप। मैं करंट अफेयर के लिए ही केवल स्टडी आई को रिकमेंड करता हूँ, सबसे बेस्ट है करंट अफेयर के सेक्शन। थैंक यू निकेश जी, और बहुत खुशी हुई कि आप हमारे साथ आज जुड़े और अपनी जो जर्नी रही है उसको शेयर किया। हम सेशन के एंड में हैं, आप कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को जो सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे? टिप्स तो मैम यही है कि भी मैं तो एक ही थ्योरी पे चलता हूँ, जो औरों को आता है वो अपना क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम के अंदर, ठीक है, नया तो आएगा वो सबके लिए नया होता है, जो पुराना है जो औरों के आए वो अपने क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, मेरी तो यही टिप्स है, बाकी तैयारी तो सब अपने अपने हिसाब से करते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निकेश जी, और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।